साथियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे स्वर संधि का। स्वर संधि की परिभाषा है दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसा कि स्वर संधि का नाम ही है स्वर संधि, तो इस संधि में स्वरों का ही मेल होगा। और आपको पता है कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं और उनका मेल होगा स्वर संधि में। हम एक उदाहरण लेते हैं। एक शब्द है राम और दूसरा शब्द है अवतार। राम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो है ए। राम शब्द का अंतिम वर्ण है ए और अवतार शब्द का प्रथम वर्ण है वो भी ए है। यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है वो ए। दोनों के मिलने से, योग होने से परिवर्तन स्वरूप नया स्वर बना है और वो कौन सा है? आ। तो मूल शब्द राम और आ और वतार, इनके योग से नया शब्द का जो जिसका निर्माण हुआ वो है रामावतार। रामावतार, यहां संधि हुई है। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि, पांचवा अयादि स्वर संधि। हम पढ़ेंगे सर्वप्रथम दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा दो समान स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार परिवर्तन को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दो समान स्वरों का मेल होता है दीर्घ स्वर संधि में। समान स्वर कौन से हैं? जैसे उदाहरण यहाँ पे देखते हैं, ए और आ। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ हो या और आगे द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए या आ हो, तो ये समान स्वर हो जाते हैं, क्योंकि ए और ए से ही आ का निर्माण हुआ है। यहाँ पे ए या आ योग ए या आ, इनके योग से बना है नया शब्द आ विकार स्वरूप। तो ये समान स्वरों के योग से आ का निर्माण हुआ है। यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं स्वर दीर्घ स्वर संधि का। राम एक शब्द है, दूसरा शब्द है आधार। प्रथम शब्द राम का अंतिम वर्ण है ए और द्वितीय शब्द आधार का प्रथम वर्ण है आ। ए और आ दोनों के योग से नया जो स्वर निर्मित हुआ है वो है आ। नया शब्द बना है आ। राम आधार, यानी कि नया शब्द